आज अभय सिंह शिव कुमार मिश्रा जी की डिबेट में सब कुछ सच्चाई बता दिए। मामलों पर भी मुख्यमंत्री गंभीर जी चर्चा से हुई है। बेसिक शिक्षा लेकिन मंत्री अब जी आप की क्या कहें? मुलाकात के बाद जी एक्चुअली माननीय मंत्री जी से मेरी मुलाकात तारीख को इसी दिसंबर माह में ही उनके कार्यालय में हुई थी। उसी दिन विधानसभा का अंतिम दिन क्या मतलब विधानसभा भंग हुई थी। उसी के बाद लगभग दिन में दोपहर में करीब हुई थी और काफी समय तक वार्ता हुई मंत्री जी से और कई पहलुओं पर वार्ता हुई। यहाँ तक कि 8 अक्टूबर की मीटिंग को भी मैंने उनको याद दिलाते हुए उस दिन मेरी मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई थी 8 अक्टूबर को भी मैंने मंत्री जी को अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं आपके लिए जो भी करना है और हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द ही मिलेंगे और मिलकर इस पर हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी अगर समय निकालो तो जाके एक बार मिल लो मुख्यमंत्री जी से। तो उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी के लिए अपॉइंटमेंट भी नोट कराया था, लेकिन 27 तारीख को लगभग 12-1 बजे मुख्यमंत्री आवास में मेरी वार्ता हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप अगले हफ्ते में एक बार ट्राई करिएगा, आपको समय हो सकता है कि मिल जाए। उसके बाद 27 को मैं चला आया मतलब गोरखपुर। मुझे प्रमुख सचिव महोदय से भी मैं अंतिम दिन मिलना चाहता था, तो मैंने सुंदरम सर को मैसेज कराया गया था एक जगह से। तो उनका एक रिप्लाई आया था कि 1 मिनट बता रहा हूँ रिप्लाई। उनका वही शब्द था कि टू मेनी मीटिंग टूडे, नेक्स्ट वीक बेटर। सुंदरम सर का यही रिप्लाई आया था। उसके बाद मैं चला आया था अपने घर। उनका 27 रात में ट्रेन से मैं वापस आ गया। उनका मकसद है कि तो आज की जी उस दिन वो काफी व्यस्त थे मीटिंग में, कई मीटिंग लगी हुई थी 27 तारीख को। उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए बोला था, नेक्स्ट वीक बेटर रहेगा मिलने के लिए। और आज मंत्री जी की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है और मंत्री जी जिस तरह उन्होंने 19 तारीख को मुझसे कहे थे कि मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इस पर मैंने चर्चा भी करूंगा। अब मंत्री जी से जब मुलाकात होगी तभी इस पर स्पष्ट क्लियर होगा कि उनकी मुख्यमंत्री जी की क्या नहीं। बात है। कल जाइए लखनऊ को मिल के आइए। देखो बहुत शिक्षा मित्र कातर भाव से देख रहे हैं तो उन्हें पता तो लगे। सादे भाव से देख रहे थे तो ये मैसेज मैंने ग्रुप में दिया था शिक्षा लोगों के लिए कि अब मंत्री जी मिले हैं तो हमें, जहाँ तक मेरी उम्मीद थी, क्योंकि जो हमारी वार्ता मंत्री जी से हुई थी उस हिसाब से मुझे मतलब मेरा ये विश्वास था, एक उम्मीद थी कि हमारे मैटर पर भी, शिक्षा अनुदेशक के मैटर पर भी माननीय मंत्री जी जरूर मुख्यमंत्री से चर्चा किए होंगे। ये मेरा अनुमान है और मुझे विश्वास है कि जरूर किए होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा भी था कि हम अगली मीटिंग में इस पर चर्चा करेंगे जो भी है। तो अब मंत्री जी से हमारे कुछ साथी फोटो तो डाले थे कि मंत्री जी के आवास पर गए हैं, तो हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो गई हो। कोई भी मिल ले, बता दें, केवल जानकारी से मतलब है, कोई होड़ तो है नहीं कि मैं ही मिलूं। और मेन चीज है कि मंत्री जी से जो लोग लखनऊ में हैं, जो भी हमारे शिक्षा में साथी हैं, अजय सिंह भाई का भी फोटो आया था, मंत्री जी के आवास में गए 3-4 लोगों का नाम निकाले थे कि हम लोग आए हुए हैं, तो वही लोग मिल ले मंत्री जी जरूर बताएंगे, तो संदेश देंगे। तो मुलाकात हुई है कि नहीं, ऐसा कुछ अंदाज लगा? नहीं, इसका मुझे अभी सूचना नहीं है। अब सूचना जैसे भी आएगी, जब सबको मिलेगी तो मुझे मिल जाएगी, तो अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मंत्री से मिलकर, कोई भी साथी मिलकर पूछे, क्योंकि मैं गांव आ गया हूं, मेरी मजबूरी ये है कि 13 जनवरी को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और मैं लगातार बाहर रहा। अब ये 10-12 दिन मुझे तैयारी करने का, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, तो उस तैयारी में मैं 15 तक कहीं जा नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। बच्चे ग्रोथ में पीछे रह जाते हैं क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट सिर्फ 50% तक ही अब्सॉर्ब होते हैं, इसलिए मैं 15 तक कहीं जा नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। मैं अभी रात में ही गांव पहुंचा हूँ। अच्छा, गांव हो इसीलिए नेटवर्क काम नहीं कर रहा बेहतर? जी, गांव पर ही है और 13 जनवरी को। अबे जी, आप तो
एक सुलझे हुए व्यक्ति हो, बातचीत से बहुत कुछ नहीं दिया। मंत्री जी की बातचीत से क्या लग रहा था कि साल के पहले वीक में मंत्री जी पॉजिटिव थे। मंत्री जी से मैंने मजाक में भी कहा कि सर आप सदन में ऐसे बोल देते हैं कि सब लोग निराश हो जाते हैं। तो हालांकि उन्होंने हंसकर टाल दिया, कहना कि आपके लिए हम लोग कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, जल्द मिलूंगा। और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी समय निकाल के मिलो और मुख्यमंत्री जी जैसा करते हैं जल्द ही सूचना दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज मंत्री जी जरूर वार्ता किए होंगे मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलने पर ही पता चलेगा कि उन्होंने इस पर वार्ता किए नहीं किए, लेकिन किए तो जरूर होंगे। तो मेरा विश्वास है कि जरूर किए होंगे। अब कुछ साथी लोग मंत्री जी से आज मिल रहे हैं, मिलकर जैसा ही बताएंगे आप लोगों को भी अवगत हो जाएगा, हमारे शिक्षा में साथी भी जान जाएंगे। तो कुछ लोग गए हुए हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। अब आप भी बता रहे हो, विक्रम सिंह भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है कि अजय सिंह हैं बनारस के जो जिलाध्यक्ष हैं वो गए हुए हैं मंत्री जी के आवास पर। तो आवास पर गए हैं। मैं भी ग्रुप में ही फोटो देखा हूँ और उन्होंने पोस्ट डाली थी कि मैं मंत्री जी के आवास पर आया हुआ हूँ। हमारे साथ 2-3 साथी और भी हैं। नहीं, मैंने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया, ना उनकी कॉल बैक आई। तो हो सकता है मंत्री जी, हो सकता है कि व्यस्त हो, ये भी हो सकता है कि व्यस्त हो, फोन पिक नहीं हो पाता है। जब भी आदमी सचिवालय में या चाहे मंत्री जी के आवास पर या कहीं भी जाता है, थोड़ा कुछ देर पहले से ही मोबाइल साइलेंट में डाल लेता है कि कब बुलावा आ जाए अचानक, तो उस समय तक तो बात न करता रहे। चाहे कार्यालय में ही बैठा दिया जाता है, वहाँ 1-2 अधिकारी बैठे रहते हैं, क्योंकि सामने थोड़ा आग लगता है फोन उठाना। तो अच्छा नहीं लगता है। तो हर व्यक्ति मोबाइल साइलेंट में रखता है। हम भी जाते हैं तो साइलेंट मोड में ही रखते हैं। बाद में निकल के देखते हैं किस किस के आए हैं। जी, तो अगर ज्यादा काल आगे होते तो काल बैक भी करना मुश्किल हो जाता है। क्या कहा जाए, शिक्षा मित्र अब ज्यादा परेशान है। एक तो कल से 15 दिन के लिए बेरोजगारी के दौर में मेरी मुलाकात डायरेक्टर साहब से भी हुई थी, अन्य अधिकारी से भी, कई लोगों से हुई थी। तो प्रमुख बात ये थी कि माननीय मंत्री जी से मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी, ये दो लोगों से ही मिलना महत्वपूर्ण है। बाकी मुलाकातें तो कई लोगों से, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मुझे जहाँ तक मेरा 5-7 साल का अनुभव है कि हमारा यही अनुभव बताता है कि किसी बैसाखी के सहारे कोई अपने काम, जब उसकी जरूरत होती है तभी वो बैसाखी का सहारा बनता है, तुरंत छोड़ देता है, चाहे कोई भी माननीय गण हो। मैं बहुत देखा हूँ 7 साल में, बहुत लोगों का चक्कर लगाया, कोई भी माननीय गण हो, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई हिचक नहीं। आपसे मीठा बोलेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, इतने गौर से सुनेंगे कि वो लगता है कि कल ही मेरा समाधान कराएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और हमारे निकलते ही भूल जाते हैं। या उनको कोई अपने निजी स्वार्थ होता है तो उतने दिनों काफी एक्टिव रहते हैं, उसके बाद डेट पर डेट वो भी टालना शुरू कर देते हैं। या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो पहली बार मिले तो पहली बार तो थोड़ा एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर बाद में जब 1-2 चक्कर वो सचिवालय का लगा लेते हैं हम लोग मैटर, उसके बाद वो भी किनारा कसना शुरू कर देते हैं। तो मुझे यही समझ में आया ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? जब भी मिले डायरेक्ट मिले, जो भी है हमारी समस्या है, हम पीड़ित हैं तो अपनी समस्या तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे। हम कब तक किसी की बैसाखी का सहारा लेके घूमते रहेंगे कि फलाने माननीय जी चले मेरे साथ, फलाने माननीय जी चले मेरे साथ। पीड़ित हम हैं और पीड़ा दूर करना है मुख्यमंत्री जी को और हमारे विभाग के मंत्री जी को। हम अपनी समस्या हम डायरेक्ट ही कहें, उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। जो भी हो यत्नो क्लियर हो जाता है, उनको भी लगता है कि चलो भाई कोई पीड़ित आया था मुझसे कुछ मांगने के लिए, तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो भी उन्हें भी थोड़ा, और हम अपनी बातों को जिस भावना में, जिस भाव से कह सकते हैं अपनी पीड़ा को, शायद कोई भी प्रतिनिधि अगर मेरा बन के जाएगा मेरे साथ तो वो उतना प्यार नहीं कर पाए कोई। तो डायरेक्ट मिलना ही ठीक रहता है और मिला है। जहां तक मेरा अनुमान है कुछ प्रपोजल, कुछ फाइलें चल रही हैं, जैसे छोटे छोटे कार्य जो थे मूल विद्यालय वगैरह के, ये सब प्रक्रिया में है। इनका ऑर्डर जैसा कि बताया गया, विभाग द्वारा जो जानकारी मिली, जो बताया गया, प्रोसेस में है, ये सब ऑर्डर जल्द हो जाएंगे।
और मानदेय का जहां तक वृद्धि का अनुमान है, वो नए सत्र, मेरा अनुमान है, मेरा अपना अनुमान है, ये कहीं से पता नहीं चला है, वो नए सत्र में ही जाएगा। उसका कारण ये समझ में आया है, जो मैंने मंथन किया है राज्य, कि काफी विभागों का पैसा, इस साल महाकुंभ लग रहा है, तो काफी विभागों का पैसा डाइवर्ट हुआ है महाकुंभ के लिए। तो इस समय किसी भी विभाग को नया कोई बजट विशेष रूप से मिला नहीं है इस अनुपूरक बजट में, और सरकार का पूरा फोकस इस समय कुंभ पर है। महाकुंभ नहीं, लग रहा है, अनुपूरक बजट में तो किसी विभाग को दिया ही नहीं है, और न उसके लिए था, वो तो अनुपूरक बजट नहीं, किसी विभाग को नहीं दिया है, बल्कि कई विभागों का बजट काट के महाकुंभ की तैयारी के लिए ट्रांसफर किए गए हैं। इसीलिए मुझे इन मुद्दों से अनुमान है कि जो भी होगा अब मार्च के वाले बजट में ही हमारे लिए प्रावधान करेंगे, और अप्रैल से हो सकता है कि लागू करें इसे। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मानदेय वृद्धि होगी और वो जरूर देंगे, ये चीज कंफर्म है। अब समय सीमा कोई कहे कि जनवरी में दे दें, फरवरी में दे दें, तो जैसे कि हम जो देख रहे हैं कई विभागों का भी मैंने आकलन किया, ये मेरा आकलन व्यक्तिगत आकलन है, ये कोई मुझे अथेंटिक कोई खबर नहीं दिया है कि आपका अप्रैल से ही बढ़ेगा। हो सकता है कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, जनवरी से ही दे दें, फरवरी से ही दे दें, ये मैं उनको नहीं कहता। लेकिन मेरा जहां तक आकलन है, जो बजट का और जो समीक्षा जो मुझे समझ में आई है, यही है कि हर विभाग के बजट, विभागों से कटौती हुई है, विशेषकर चिकित्सा विभाग को ही केवल पैसा थोड़ा ठीक ठाक गया है, क्योंकि वहां पर उसकी तैयारी है। और कुंभ मेले, जो कुंभ से जुड़े जो भी विभाग हैं, उनको बजट ट्रांसफर किया गया, कुंभ की तैयारी में कोई कमी ना हो, जहां तक है। इसीलिए कोई बजट विशेष किसी विभाग को मिले नहीं है। लेकिन हमारा जहां तक अनुमान है कि होगा, होना तो है, ये तो निश्चित है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अप्रैल से पहले मार्च के ही बजट में हमारे लिए कोई व्यवस्था होगी। नहीं, फरवरी में बजट प्रस्तुत होगा, फरवरी में बजट वही फरवरी मार्च जो भी बजट सत्र होता है, जो वार्षिक बजट सत्र होता है सरकार का, सालाना बजट जब पेश करते हैं, उसी के दौरान व्यवस्था करके अप्रैल से बढ़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि मानदेय जरूर बढ़े।